आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब अधिसूचना अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। दूसरा प्रश्न है कि इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। आप जानते हैं कि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है और अनुप्रास अलंकार डी विकल्प चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति होती है और इसके भी अलग अलग भेद हैं, जैसे छेका अनुप्रास है, वृत्ति अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास है। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति पूछा जा रहा है। आए जोग सिखावन पांडे परमारथ पुराण नीलाद अज्यों बन जारे टाणे, इन पंक्तियों में आपसे पूछा जा रहा है शब्द शक्ति कौन सी बनेगी। और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया व्यंजना को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होता है कि जब लक्ष्यार्थ कोई उसका अर्थ निकले, जहां पर अभिधा और लक्षणा अपना अर्थ बोध कराने में अक्षम हो जाएं, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसको आप ये समझ सकते हैं जैसे श्लेष अलंकार होता है, वैसे ही व्यंजना शब्द शक्ति में एक ही पंक्ति के या एक ही शब्द के बहुत ज्यादा अर्थ निकलते हैं और सभी लोग उसके अर्थ अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है इस सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर चयनित करिए और इस प्रश्न का सही जवाब व्यंजना शब्द शक्ति बी विकल्प को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से हट करके कोई अलग अर्थ निकलता है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। पांचवा प्रश्न है कि शब्द शक्ति का भेद पूछा जा रहा है और आप जानते हैं कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीन शब्द शक्तियां होती हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ और देखते हैं छठवां प्रश्न क्या है। शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। शब्द की शक्ति उसमें अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, यह कथन सही है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा तीन प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का बोध होता है, यह भी सही है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति और विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है,
तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, और विश्वनाथ ने शक्ति विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर यह त्रुटि थी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। व्यंजना शब्द से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। यह सही है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी था। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, औधर पराजित काल रात्र भी, जल में अंतर्निहित हुई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? जवाब में आपने पुनरुक्ति काव्य दोष विकल्प बी को चुन लिया। राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है। किसको? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न, चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? जवाब में आपने चौपाई को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अवहट या ब्रंश भाषा में चौपाई को चौपाई कहते हैं। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तुहू पुर को तज डार्यो, इसमें छंद कौन सा है? जवाब में आपने सवैया छंद चुन लिया। बिल्कुल सही जवाब। यह वर्णित छंद होता है और जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। तो सवैया छंद विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां प्रश्न की रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें मात्राएं पूछी जा रही हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, तो मात्राओं को कैलकुलेट कर लीजिए। 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 7 8 9 10, 11 12, 2 14, 2 16। कुल मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 16। विकल्प डी राइट आंसर। 13वां प्रश्न है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है? और 13वें प्रश्न का राइट आंसर, इसमें चौपाई छंद अगर चुना आपने तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहा जाता है? 14वें प्रश्न का राइट आंसर आपने क्या चुना? यति। तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
15 है कि मंदाक्रांता छंद का गणक्रम क्या है? दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प डी को चुन लिया। म भ न त त ग ग। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मात्रिक सम छंद कौन सा नहीं है? उलाला को चुना आपने, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बरवय छंद कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद के रूप में आपने चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बरवय अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवय छंद के विषम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं, 12-12 मात्राएं होती हैं। और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं, सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब वीर रस अगर चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। रोमांच किस तरह का अनुभव है? देखिए, 8 प्रकार के सात्विक अनुभव माने गए हैं, उसी में से एक आता है आपका रोमांच। सात्विक अनुभव है, विकल्प ए राइट आंसर है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कम, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, ये सात्विक अनुभव है। अनुभव चार का 4 भेद माना गया है: कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य और सात्विक। प्रश्न संख्या 20 है कि राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो राम रावण के क्रोध का रिक्त स्थान है, क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान में? विकल्प ए आलंबन विभाव राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? विभाव, अनुभव, व्यभिचारी संयोगाद, रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये किस में आएंगे? रस सामग्री के अंतर्गत आएंगे, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। 22वें प्रश्न का राइट आंसर, अगर आपने विकल्प त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अकस्मात, बी विकल्प को चुन लिया, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि सिंह की गर्जना या सांप की फुफकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? 23वें प्रश्न का सही जवाब भयानक, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है? अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है? जवाब में आपने संबंध बोधक को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। 25वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए और यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। कैसा वाक्य? यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, इस वाक्य में
कैसा वाक्य होगा? तो मिश्र वाक्य है, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। 26वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। यहाँ पर बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना, विकल्प ही मिश्र वाक्य का उदाहरण बन जाएगा। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि दो साधारण उपवाक्यों से मिलकर के एक प्रधान वाक्य बनता है और जिसमें दूसरा उपवाक्य है आश्रित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प चुनिए। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प। तो माता जी ने पूजा कर ली है, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चयनित करना है, और प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर कवित्री, विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब चयनित करिए। 29वें प्रश्न का सही जवाब, मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूं, विकल्प ए को चुन लिया आपने, राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन आपको करना है। तो उसे मृत्यु दंड मिला, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 में शुद्ध वाक्य कौन सा है? कच्चे तेल की कीमत घट गई होगा ना, तो यही इसका विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तुम तुम्हारा सामान उठा लो, इसमें अशुद्धि कहां पर है? तो तुम अपना, यहाँ पे क्या बनेगा? अपना सामान उठा लो, तुम्हारा मेरा शुद्धि है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब, मैं सादर नमस्कार करता हूं, सादर का मतलब हो गया आदर सहित, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है? यहाँ पर विस्मयादिबोधक शब्द है, विकल्प डी। उसने खा लिया होगा कैसा वाक्य है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब संदेहवाचक, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाऊं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। भैया छल कपट से काम क्या है, एक बार बन जाता है बार बार नहीं बनता, विकल्प ये इस प्रश्न का राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 38, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर भेद प्रकट करना, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39 है कि तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्त का सही अर्थ क्या बनेगा? तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्त का अर्थ है कि अपराध कोई और करे और पकड़ा जाए कोई और, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब ऊंची दुकान फीका पकवान, विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर इस प्रश्न का सही जवाब आपने अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। उड़ती चिड़िया को पहचानना। तो मन की या रहस्य की बात को तुरंत जान जाना, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब झूठा दिखावा करना, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमानंद में समास पूछा जा रहा है। परमानंद में समास और उत्तर में आपने कर्मधारय समास को चुन लिया, तो विकल्प सी इस प्रश्न का परम है जो आनंद परमानंद कर्मधारय, विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मनमाना में समास पूछा जा रहा है, काफी रिपीटेड प्रश्न है। अव्ययी भाव, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है नीलगाय में समास, जवाब में कर्मधारय चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रजाहित में समास, प्रजाहित में समास पूछा जा रहा है और जवाब में आपने तत्पुरुष समास, विकल्प ई को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में सभी सब द्विगु समास के उदाहरण हैं? तो जवाब में सप्ताह और शताब्दी, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी सब तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? गृहस्थ, हरफन, मावला और कपड़छन, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौमासा शब्द में समास, द्विगु समास, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। तो श्वेत हैं अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती जी, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नयतत्व में संधि विच्छेद, नयतत्व, तो न धन एतत् नयतत् वृद्ध संधि का उदाहरण है।
विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि ए ओ अ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः अ औ आ हो जाता है, तो संधि कौन सी होगी यहाँ पर? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब आपने अयादि संधि को चुना, तो विकल्प सी राइट आंसर है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विकल्प वाला विकल्प पहचानना है, यानी निधन उत्साह से क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 55 में सही जवाब निरुत्साह, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो उत्तधन चरित उच्चरित विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म धन अर्थ क्या बनेगा? धर्मार्थ, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, और जवाब में आपने अनुधन ईषण अन्वेषण विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में सम मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? जवाब में आपने चौपाई को चुना, तो विकल्प 30 प्रश्न का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब मंदा क्रांता, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 17 वर्णों वाला यह क्या है? वर्णिक छंद है। 17 वर्णों वाला वर्णिक छंद है। हर गीत का में 28 मात्राएं होती हैं। दोहा आपका जो है 13-11 मात्राओं वाला वर्णिक छंद होता है। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये सब मात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न है कि दी गई पंक्तियों की छंद बताइए। सुनुषीय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब, अगर आपने चौपाई छंद को चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 62 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर चयनित करिए। तो काशी सदस्य भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है या रही है होगा? काशी स्त्रीलिंग शब्द है और उसके साथ रहा है आ रहा है, तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानना है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है उपवाक्य पहचानना है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इसमें विशेषण उपवाक्य बनेगा, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है।
विधानवाचक वाक्य आपने चुना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब, पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। यह किस प्रकार का वाक्य है? और जवाब में आपने इसको आपको जो है संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो होगा वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समास योजना की दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध है इसमें से, यानी एक समास गलत है। मरणांसन में तत्पुरुष समास बनेगा। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में माता पिता में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब, माता और पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 69, भला मानस में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। विकल्प ए राइट आंसर। भला मानस का संधि विच्छेद को समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? भला है जो मानस यानी अच्छा मनुष्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70, कला प्रवीण में समास। तत्पुरुष समास चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। निराकार का संधि विच्छेद, निधन आकार निराकार। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि द्वा अपि में संधि विच्छेद क्या बनेगा? दौ धन अपि द्वा अपि। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर। विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 74 में वार्ता धन आलाप वार्तालाप। विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर, आपने उसी वर्ग का पंचम वर्ण अगर चुना है आपने तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह विस्थापित होता है। विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक वचन लड़का संज्ञा एक वचन है। अगला प्रश्न है, जो अव्यय शब्द दो पदों पदबंधों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो विकल्प समुच्चय बोधक। विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता?
तो पद संगठन नहीं कहा जाता है, विकल्प ए राइट आंसर। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कौन सी भाषा कहा जाएगा? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब स्रोत भाषा, विकल्प ए चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानक लिपि में भाषा क्या आती है? मानक लिपि से भाषा में क्या आता है? तो एक रूपता आ जाती है, विकल्प बी राइट आंसर। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? और मुझे उम्मीद है कि आपने ऑर्डर चुना होगा तो विकल्प ए राइट आंसर। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब नोटिफिकेशन। और अधिसूचना आपने विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो साहित्य को पढ़ने के बाद उससे मिलने वाली आनंद अनुभूति साहित्य में रस कहलाती है। भाववाच्य छांटना है आपको प्रश्न संख्या 85 से। तो तोते से उड़ा नहीं गया, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, विकल्प सी राइट आंसर। राम आम खाता है कौन सा वाच्य का रूप है? राम आम खाता है इसमें कर्तवाच्य होगा, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां अलंकार कौन सा होता है? जवाब में आपने विभावना अलंकार को चुना। कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है कि बिनु पग चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर जोगी। तो विकल्प ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? और जवाब में आपने काव्यलिंग को चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि अति कटु वचन कहति कैकेयी मानव लून नजरे पर दे। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु जानो मनुमानो आ गया, तुरंत डी विकल्प के साथ जाइए। अल्ले चला साथ तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पर भी वही बात आ जा रही है, जन जानो मन मानो त्यों ज्यों शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा के साथ जाइए, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब और रूपक को चुनकर के आपने राइट आंसर दिया है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि ये तेरा शिशु जग है उदास, ये तेरा शिशु जग है उदास में अलंकार पूछा जा रहा है और जवाब में रूपक चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब उपमा को आपने चुन लिया तो विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा से अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब उपमा को चुना आपने तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पर समता सूचक शब्द आ गया है तो अलंकार आपका कौन सा बनेगा? तो आप जानते हैं जब समता सूचक शब्द रहेगा तो वहां पर उपमा अलंकार होगी, विकल्प डी राइट आंसर। रस्सी को सांप समझ लेना किसका उदाहरण बनेगा? तो भ्रम है, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साधारण धर्म इसमें से पूछा जा रहा है कि कोमल कलाइयां कमल कुसुम सी नयन मृग नयन से सुंदर। तो इसमें कोमल और सुंदर, कोमल और
सुंदर ये शब्द जो है साधारण धर्म है। जिस विशेषता के समान जिस विशेषण से समानता की जो तुलना की जाती है वही तो होता है साधारण धर्म। देखिए, उपमा के चार अंग होते हैं। उपमा जो आपकी है उसके चार अंग हैं, जिसमें उपमेय होता है। उपमेय, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही है, ठीक। और इसके बाद दूसरा होता है उपमान। उपमान जो होता है, तो उपमान में जिससे तुलना की जाती है वह उपमान हो जाता है। और इनकी तुलना करने के लिए जिस समता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, समानता के लिए जिनसे तुलना की जाती है, जैसे उसके समान सुंदर है, उसके समान कोमल है, तो वह शब्द क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। और इसके अलावा समता सूचक शब्द सासी से आता है जो, या समान सदृश, वह जो है वाचक होता है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख आपका क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। और सुंदर शब्द इसमें जो है वह साधारण धर्म हो जाएगा। और सा सी से जो शब्द आ रहा है चंद्रमा सा, यह वाचक शब्द हो जाएगा या साधारण। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात पूछा जा रहा है, क्या है? तो यहां पर उपमान हो जाएगा, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी विस्तृत विवरण अथवा सविस्तार व्याख्या की अप्रासंगिक अनावश्यक बातों को त्याग कर प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन क्या कहलाता है? तो आप उसे क्या कहते हैं? संक्षेपण कहते हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और आते रहें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विश, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।